हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए अपन ने जितने भी टेंस थे, टेंस की पैसिव वॉइस अपन ने सीखी थी। पैसिव वॉइस के जो 3 नियम होते हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा नियम है सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाना। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। बस इजीली है, 3 नियम है परफेक्ट। अलग अलग टेंस के अंदर अलग अलग वर्ब को लिखा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है सब में, चाहे कोई सा टेंस हो, कोई सा भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करनी है। परंतु उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं उसके लिए सीधी सी बात है, सीधा सा फैक्टर है कि जिस टेंस की एक्टिव वॉइस है उसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो जिस टेंस की एक्टिव वॉइस है उसके आगे वाले टेंस की एचवी काम में लेते हैं। ये सीधी सी बात है। केवल कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, उसमें उसी की सही क्रिया काम में लेती है, उसी की एचवी काम में लेते हैं। और आईएनजी वाले जितनी भी एक्टिव वॉइस होती है, यानी वर्ब का आईएनजी लगा हुआ होता है, उसके अंदर आपको बीइंग लगाना, उसी की हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना है, बीइंग लगाना। बस सीधा सा काम है। और थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में होती है। आज जो अपन सीखेंगे वो है टेंस के अलावा जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। टेंस में सीधा सा काम था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञात काल, यानी जितने भी एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं, सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं, विश वाले सेंटेंस होते हैं, वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना वहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि टेंस के अंदर तो सिंपल सेंटेंस थे, सब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो ऑब्जेक्ट की जगह पर इट लगा लेते थे। परंतु इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाना। इसके लिए आपको ये जो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं वो एक तो बनते हैं वर्ब से। पहला तो है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। कुछ सेंटेंस हैं जो लेट से स्टार्ट होने वाले होते हैं, कुछ सेंटेंस हैं जो डोंट से स्टार्ट होने वाले, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। कुछ सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होते हैं, कुछ प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब ये जो है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि पीछे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, लेट से स्टार्ट करना है। इसकी ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको किससे स्टार्ट करना है, लेट से। लेट से स्टार्ट करके इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, क्रिया से पूछेंगे। किससे पूछेंगे, क्रिया से। क्रिया का मतलब है पोस्ट, पोस्ट यानी डालना। क्या डालना, लेटर डालना, लेटर डालना।
तो ये दिस, देट, दीज, दोज, ये जो शब्द आते हैं ये इन्हीं के साथ आते हैं, ये अलग से नहीं होते हैं। ऐसे संकेतात्मक शब्द जो होते हैं ये इनके साथ है। तो इस ऑब्जेक्ट को आगे जैसे पैसिव वॉइस में लेते हैं, लेट दिस लेटर, और इसमें क्या लगाएंगे, बी। क्या लगाएंगे, बी। लेट दिस लेटर बी, और इस पोस्ट को क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी है। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले तो लगाएंगे लेट, लेट के बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये इसका फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले लेट लगाओ, उसके बाद पीछे से ऑब्जेक्ट आने वाला उस ऑब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद आपको क्या लगाना, बी लगाना, और फिर फर्स्ट फॉर्म ये जो ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी। सीधा है। दूसरा इसी का एक और देखते हैं, गिव बुक्स, गिव बुक्स। अब जैसे ये फर्स्ट फॉर्म आई और ये इसका ऑब्जेक्ट है, दो, क्या दो, किताबें दो। ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या है, पहले लगाएंगे लेट, फिर लगाएंगे बुक्स, फिर क्या लगाएंगे, बी, और इस गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। लेट बुक्स बी गिवन। क्लियर है। कॉल देम, कॉल देम। अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे सिस्टम के हिसाब से, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, देम, लेट देम, और फिर क्या लगाएंगे, बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। लेट देम बी कॉल्ड, लेट देम बी कॉल्ड। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे गो देयर। ये ऑब्जेक्ट के कौन से सेंटेंस में नहीं होगा और कौन से सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, इसमें एक ध्यान देने की बात है कि ये जो क्रिया है, ये क्रिया यदि ट्रांजिटिव हो, क्या हो, ट्रांजिटिव। ये क्रिया होती है इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको अपन बोलते हैं सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जो क्रिया होती है उसका कोई ना कोई जवाब पीछे दिया हुआ होता है, वो सकर्मक क्रिया। यानी सीधे शब्दों में ऐसी क्रिया जिसके साथ अपन क्या लगाते हैं तो वो क्या उसके साथ सेट होता। जैसे पीना, पीना के साथ यदि अपन लगाएंगे क्या पीना, तो उसका जवाब आएगा, कोई ना कोई जवाब आएगा, चाय पीना, दूध पीना। तो इसका मतलब वो क्या हो गई, सकर्मक हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, वो सकर्मक। लेना, क्या लेना, किताबें लेना, पैसे लेना और कुछ लेना, मतलब कोई ना कोई उसका जवाब होता है, यानी क्या उसके साथ फिट बैठता है। तो वो कौन सी क्रिया हो गई, ट्रांजिटिव। तो जितनी भी ट्रांजिटिव क्रिया है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसको आपको लेट से स्टार्ट करना होगा, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ। समझ में आया। यदि किसी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ मेक, मेक लिखा हुआ है और इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोल रहा है। पहले तो ये देखिए कि ये क्रिया कौन सी है, मेक यानी बनाना। क्या बनाना, पेंटिंग बनाना, खाना बनाना,
कुछ भी, मतलब ये क्रिया कौन सी होगी, सक्रमक होगी, क्योंकि मैं के साथ क्या फिट हो रहा है। तो ऐसी क्रिया सक्रमक कहलाती है जिसके साथ क्या सेट होता है। ऐसी क्रिया के लिए आपको उसकी पैसिव बनाने के लिए लेट से ही स्टार्ट करना होगा। अब लेट से स्टार्ट कर दिया इसको, ये लेट हो गया। अब सिस्टम ये कहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाओ, और ऑब्जेक्ट पीछे नहीं है, ऑब्जेक्ट पीछे नहीं है। तो ऐसी स्थिति अपन क्या करते हैं, जब सक्रमक क्रिया का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो और उस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, तो अपन जैसे अपना नियम है कि ऑब्जेक्ट के लिए आप अपने जेब से इट का प्रयोग करो, तो इट लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अपनी जेब से इट लगा दिया, इसके बाद किसका नंबर आता, बी का, ये बी, और फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड। लेट इट बी मेड। क्लियर है ना। अब जैसे एक सेंटेंस है, प्ले, जैसे अकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, जैसे क्या कहते हैं, लाफ, केवल लाफ लिखा हुआ, हंसना। अब हंसना ये अकर्मक है, सकर्मक है, ये देखना। लाफ यानी हंसना, क्या हंसना होता है, क्या नहीं होता है, क्या हंसना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। और जितने भी अकर्मक क्रिया के सेंटेंस है, और वो कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी शुरू में वाक्य में क्रिया आ गई। ऐसे सेंटेंस की ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आपको उसको लेट से स्टार्ट नहीं करना। सकर्मक वाला सेंटेंस है, एनी हाउ, हर हाल में आपको लेट से स्टार्ट करना, इस सिस्टम के तहत उसको बनाना है। और यदि अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको आपको लेट से नहीं स्टार्ट करना है। उसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड, क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड टू लाफ, टू लाफ, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाफ। इसके अंदर इसकी पैसिव वॉइस के लिए अपन ने इसको पहले ही पैसिव वॉइस अपने जेब से बना दी, और केवल उसके अंदर इन्फिनेटिव बनाना, उसको टू लाफ करना है। इसकी लाफ्ड नहीं करनी है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म कर दी, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगा। तो इस तरीके से अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सेंटेंस के अंदर पहले क्रिया आएगी, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, उस ऑब्जेक्ट को आगे लेना है। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो अपनी जेब से इट लगाना है। कब, जब वो क्रिया ट्रांजिटिव हो। तो यदि वो क्रिया ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको यू आर रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्ट वाली बात है तो रिक्वेस्टेड कर दो, ऑर्डर वाली बात है तो यू आर ऑर्डर्ड कर दो, सुझाव वाली बात है तो यू आर सजेस्टेड कर दो। क्लियर है ना। जैसी क्रिया के अंदर जो भाव प्रकट हो रहा है, उसी के अनुसार उसका ये लगा देंगे और पीछे लाफ लगा देंगे। जैसे लिखा हुआ गो देयर, वहां जाओ, फर्स्ट फॉर्म आ गई। गो यानी जाना, क्या जाना होता है, क्या नहीं होता है। इसका मतलब कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। तो इंट्रांजिटिव होते ही अपने दिमाग में लेट नहीं आना चाहिए। लेट तो तभी आएगा जब ट्रांजिटिव हो, जब उस क्रिया के साथ में क्या फिट हो। अब इसमें ये इंट्रांजिटिव होते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड। अब इसमें देख लेते भाव किसका है, गो देर, वहां जाओ, इसका मतलब वो क्या मार रहा है, ऑर्डर मार रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देर। क्लियर है। अब जैसे एक सेंटेंस है, प्ले, जैसे अकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, प्ले, केवल लाफ लिखा हुआ, हंसना। अब हंसना ये अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको लेट से स्टार्ट करना है।
क्लियर, समझ में आ गया क्या? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुरू में आएगी, उसकी थर्ड फॉर्म करनी है। वो क्रिया यदि सकर्मक है यानी उस क्रिया के साथ में क्या फिट है तो उसको लेट से स्टार्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, जो फर्स्ट फॉर्म उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। यदि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, सकर्मक है, तो भी लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह अपन इट काम में ले लेंगे। ठीक है। यदि क्रिया आकर्मक है तो उसको लेट से स्टार्ट नहीं करेंगे, चाहे पीछे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। कोशिश ये रहेगी, कोशिश के हर हाल में आपको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इनसे इसको बनाना है। ठीक है। इसके बाद अपन लेते हैं ऐसे सेंटेंस जो पहले से ही लेट से, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, जो पहले से ही लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। Let him play cricket. Let him play cricket. अब इसमें पहले से लेट आ रहा है और सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का। कैसे पता चला कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है? क्योंकि इसके अंदर जो क्रिया दे रखी है वो फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस का सेंटेंस की एक ही पहचान है कि उसमें आपको एनी हाउ थर्ड फॉर्म मिलेगी और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मिलेगा। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? लेट। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है प्ले यानी खेलना, क्या खेलना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेट क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। अब लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे? बी, और प्ले की क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे, प्लेड। लेट क्रिकेट बी प्लेड। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट का रूप है, इसको पीछे लगा देंगे बाय हिम। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, कि उसको क्रिकेट खेलने दो। वापस बताना चाह रहा हूं, ये एक्टिव इसका सेंटेंस है, इसको पैसिव इसमें कैसे कन्वर्ट किया? लेट स्टार्ट है तो लेट से स्टार्ट करेंगे, पीछे से ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद क्या लगाएंगे? एनी हाउ लेट वाले जितने भी है उसमें बी लगाना है, तो ये हो गया बी। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म करनी है, प्ले की क्या कर दी? प्लेड। और ये यदि दे रखा है तो इसको पीछे ऑब्जेक्ट का रूप बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया तो ऑब्जेक्ट की जगह खाली हो गई, तो वहाँ बाय हिम। लेट अस रीड दी बुक, लेट अस रीड दी बुक। लेट वापस लगाएंगे, पीछे से ऑब्जेक्ट क्या? द बुक। फिर क्या लगाएंगे? रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और इस अस को पीछे ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे बायस। क्लियर है? ये लेट वाले सेंटेंस सीधा सा है, लेट लगा हुआ उसको वापस लगा दो, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ उस ऑब्जेक्ट को लिख दो, फिर बी लगाओ, क्या लगाना है? बी। लेट द बुक बी, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड यानी फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगा दी और अश को पीछे लिख दी। ये लेट वाला सेंटेंस। अब आते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? डोंट से। डोंट रीड द बुक, डोंट रीड द बुक। अब रीड सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है ना, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो इस डोंट को तो हटा देंगे, और जितने भी सकर्मक क्रिया वाले किससे स्टार्ट होंगे? लेट से। लेट द ऑब्जेक्ट आगे ले लेंगे बुक। अब ये डोंट वाला है तो इसमें बी की बजाय क्या लिखेंगे? नोट बी। क्या लिखेंगे? नोट बी। लेट द बुक नोट बी रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड। इस डोंट को तो हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे? नोट बी।
स्टार्ट किससे करना, लेट से करना। यदि ये सकर्मक हो तो, यदि ये सकर्मक नहीं है और ये अकर्मक है ना, जैसे लाफ एट हिम, उसकी तरफ हंसो। अब ये अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक क्रिया कभी लेट से स्टार्ट नहीं होगा, तो इसमें क्या करेंगे, यू आर। जितने भी अकर्मक है उसको क्या कहेंगे, यू आर। अब लाफ एट हिम, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड। जैसे अभी स्थिति की उसकी तरफ हंसो तो इसका मतलब सजेशन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लाफ एट हिम। और यदि ये सेंटेंस होता है कि डोंट लाफ एट हिम, उसकी तरफ मत हंसो, अकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, ये भी अकर्मक क्रिया का सेंटेंस है। इसमें नोट डोंट नहीं आया तो सीधा सा बना दिया यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड। इसमें डोंट आया तो इसमें ये मना करने की स्थिति हो रही है अकर्मक क्रिया, तो इसको स्टार्ट तो यू आर से करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉट टू। इसमें केवल टू लगाया, इसमें क्या लगा देंगे, नॉट टू, क्योंकि ये डोंट आया। नॉट टू लाफ एट हिम। अब इसमें मना करने की स्थिति है तो अपन मना करने की स्थिति को रिक्वेस्टेड की बजाय अपन डिनाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यू आर डिनाइड, यू आर डिनाइड, आपको मना किया जाता है। नॉट टू लाफ एट हिम, उसकी तरफ हंसने के लिए आपको मना किया जाता है। वापस बता रहा हूं इसको कि लेट से स्टार्ट होने वाला हो ऑब्जेक्ट हो, लेट को वापस लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, और लेट वाले जितने भी उसमें बी लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म करनी है। और ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा अपनी जगह डाल दो, उसको बाई लगा के अपनी जगह, क्योंकि इसका रूप पहले से ऑब्जेक्ट का है तो पीछे रूप चेंज करने की जरूरत नहीं, उसके बाई लगा के पीछे डाल दो। लेट अस रीड द बुक, अब इसमें भी वही लेट से स्टार्ट है और रीड सकर्मक क्रिया है, तो लेट द बुक और क्या डालेंगे, बी, और रीड की थर्ड फॉर्म, और इस अस को पीछे लगा देंगे बाई अस। यदि ये डोंट से स्टार्ट है तो डोंट से स्टार्ट है और फिर सकर्मक है, तो उसको चालू तो किससे करेंगे, लेट से, परंतु उसमें क्या करेंगे, नोट, लेट द बुक नोट बी रीड, लेट द बुक नोट बी रीड। ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया में लेट नहीं लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाफ एट हिम, और मना करने की स्थिति है तो नॉट टू लाफ एट हिम। इस तरीके से अपन लेट वाले, डोंट वाले और फर्स्ट फॉर्म के एस, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट वाक्य है, तो उनकी इस तरीके से बनाएंगे। अब आते हैं कि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की बेसिक वॉइस कैसे बनाते हैं। ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में सीधी सी बात है कि यदि अकर्मक सकर्मक क्रिया है तो लेट से स्टार्ट कर दो, अकर्मक क्रिया है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड से स्टार्ट कर दो। जैसे सेंटेंस है, प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी बुक। अब ये प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले में सीधी सी बात है, सीधा सा यू आर रिक्वेस्टेड करना है। क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर लगाना टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी बुक, और कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी बुक। काइंडली पे योर अटेंशन, कृपया अपना ध्यान दें। तो इस काइंडली और प्लीज को तो क्या करेंगे, हटा देंगे, प्लीज और काइंडली को
हटा देंगे। इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर अटेंशन। क्लियर है? सीधा सा प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड लगा देंगे और उसको टू से उस पूरे सेंटेंस को यूं का यूं ही जोड़ देंगे। इस तरीके से अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर है? सीधा सा है कि इसमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दे रखी है वो सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, सकर्मक है तो लेट से स्टार्ट कर दो, अकर्मक है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इससे स्टार्ट कर दो। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट को ले लो, नहीं दे रखा है तो इट लगा दो। इस तरीके से अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। और प्लीज और काइंडली वाले में इसमें अकर्मक सकर्मक का कोई इश्यू नहीं है, सीधा सा यू आर रिक्वेस्टेड से उसको जोड़ दो सेंटेंस को, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो करेंगे। आप इनके जितने भी एक्सरसाइज है आपके पास या पुराने पेपर्स में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप उनको सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस करना। कम से कम एक एक की 10-10 सेंटेंस की आप पैसिव वॉइस बना के देखना। उसमें यदि कोई आपको डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये जो वीडियो है आपको यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। इस चैनल को यानी मिशन इंग्लिश क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना, ताकि प्लेलिस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप यदि महीने 2 महीने बाद में भी यदि पैसिव वॉइस को देखना चाहेंगे तो वो क्रमबद्ध रूप से मिल जाएगी, यानी फर्स्ट में कौन सी प्रेजेंट सिंपल की, फिर कंटिन्यूस की, फिर परफेक्ट की, इस तरीके से वो ऑर्डरली आपको पैसिव वॉइस मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से सारे सिस्टम एक जगह मिल जाएंगे, वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ा तो वो सारे वीडियो एक साथ और ये पैसिव वॉइस के वीडियो एक साथ, ताकि आपको क्रमबद्ध पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में कोई डाउट और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो वो कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को श्योर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।